पुतिन वर्सेस नेटो, क्या ये बहुत बड़ा खतरा है जो दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है? पिछले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध का विनाशक विस्तार हो गया है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन और ज़ेलेंस्की से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो से विध्वंसक जंग लड़नी होगी। अमेरिका समेत नेटो के 12 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी है। अब सवाल यही है कि आखिर बाइडेन और नेटो का रशिया अटैक प्लान क्या है? इसके जरिए सुपर पावर रूस की धरती पर विनाश कैसे करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का जवाब क्या होगा? एक बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है, वो ये कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमला करेगा। रूस के खिलाफ अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा के लिए ये अहम कदम उठाया है, हरी झंडी दे दी गई है। यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के हथियार रूस के खिलाफ, रूस की धरती पर हमला करने के लिए। क्या बाइडेन के ऑर्डर से वर्ल्ड वॉर होने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? 5 बड़ी आशंकाएं क्या जाहिर की जा रही हैं? बाइडेन के ऑर्डर के बाद वॉर जोन में यूक्रेन के हमले की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा रूसी मिलिट्री बेस पर हमला अब आसान हो जाएगा अमेरिकी हथियारों से, जो यूक्रेन अब कर पाएगा। तीसरी बड़ी वजह यह कि यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर विनाशक हमले करेगा, यानी सीधे रूस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन वॉर में अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग संभव है, जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से। और पांचवी आशंका यह कि नेटो रूस की भी सीधी भिड़ंत होने की आशंका बढ़ गई है, ये अहम ऑर्डर बाइडेन द्वारा जारी कर देने के बाद। लेकिन अमेरिका ने जो मंजूरी दी है उसके मायने क्या हैं? अब आइए आपको वो भी बता देते हैं कि अमेरिका ने जो नया ऑर्डर जारी किया है, जो बाइडेन का नया ऑर्डर है, उसके क्या मायने हैं। अमेरिकी हथियारों से क्या करेगा यूक्रेन, ये है सबसे बड़ा सवाल। पैट्रियट जैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर होगा, यानी रूस की सीमा के भीतर हमले करने के लिए होगा। यूक्रेन खतरा होने पर रूसी फाइटर जेट्स और मिसाइल को रूसी सीमा के अंदर ही टारगेट करेगा, उसे वहां से यूक्रेन की सीमा तक आने नहीं देगा। यूक्रेन और रूस की धरती पर अर्ली वार्निंग रडार्स को हिट कर सकता है अब यूक्रेन अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों से। यूक्रेन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड के साथ रूस के अंदर घुसकर मिसाइल अटैक भी कर सकता है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह गेम चेंजर साबित हो सकता है इस युद्ध में, यूक्रेन के लिए, साथ ही रूस वर्सेस अमेरिका के लिए भी। लेकिन यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। रूस को अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से जंग लड़नी होगी। नेटो के 13 देशों ने यूक्रेन को नेटो के हथियारों से रूस की धरती पर हमला करने की छूट दे दी है। साथ ही रूस को परास्त करने के लिए अमेरिका ने मोल्डोवा प्लान लॉन्च कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर बाइडेन का मोल्डोवा प्लान क्या है? इसके जरिए सुपर पावर रूसी धरती पर विनाश कैसे करेगा? किंतु परंतु पर विराम लग गया है। रूस के संहार का संग्राम शुरू होने जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका ने रूस पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका के इस प्लान में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा भी शामिल है। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो मोल्दोवा को हथियार बनाकर रूसी धरती पर विनाश की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका का प्लान लीक हुआ, नेटो की बड़ी सैन्य तैयारी का खुलासा हुआ, तो पुतिन ने अपने एटमी फोर्स को अब तक के सबसे बड़े हाई अलर्ट पर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका और नेटो रूस पर आक्रमण करेंगे तो पुतिन परमाणु संग्राम शुरू कर देंगे। नेटो के ज्यादातर देशों ने उसके हथियारों से यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की इजाजत दे दी है। नेटो देशों के इसी फैसले की वजह से यूक्रेन युद्ध अब रूस और नेटो के बीच घमासान में बदलने जा रहा है।
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक। ये वो नेटो देश हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन रूस की धरती को दहलाने के लिए उनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी नेटो की तरफ से यूक्रेन को इस बाबत खुली छूट मिल गई है। अब कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ विस्फोट। ब्रिटेन ने यूक्रेन को पहले ही उसके हथियारों से हमले की छूट दे रखी थी। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन रूसी धरती को कई बार दहला भी चुका है। इस बात की पुष्टि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार ने की है। नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 डिलीवर करने वाले हैं। इस बात से भड़के रूस ने परमाणु सुनामी लाने की चेतावनी दे दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी परमाणु युद्ध की वजह बनेगी। जिस वक्त नाटो की तरफ से यूक्रेन को नाटो के हथियार इस्तेमाल करने की छूट मिली, उसी वक्त नाटो सदस्य एक देश ने बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। हंगरी ने कहा है कि युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने रूस के पास लगातार दूसरे दिन अपना बॉम्बर भेज दिया। पहले अमेरिका का B-52 बॉम्बर रूस के कैलिनिनग्राद पहुंचा था। इस बार वो पोलैंड पहुंच गया। इस दौरान जर्मनी के यूरो फाइटर जेट ने अमेरिकी बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया। पोलैंड से अमेरिकी बॉम्बर जर्मनी लौट गया। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब रूस पर हमले के लिए अमेरिका मोल्दोवा प्लान को लॉन्च करने वाला है। अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिका का ये मोल्दोवा प्लान क्या है? इसके जरिए अमेरिका रूस को कैसे दहलाएगा? दरअसल अमेरिका ने रूस पर F-16 से हमले के लिए मोल्दोवा प्लान बनाया है। नेटो से युद्ध की स्थिति में इस बात की संभावना ज्यादा है कि रूस यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस को ध्वस्त कर देगा। इसी के बाद अमेरिका का मोल्दोवा प्लान लॉन्च होगा। F-16 उड़ाने वाले यूक्रेन के एयरबेस के तबाह होने पर अमेरिका मोल्दोवा के एयरबेस का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका मोल्दोवा के बेस का इस्तेमाल इसलिए करेगा क्योंकि मोल्दोवा नेटो देश नहीं है। ऐसे में उसकी तरफ से होने वाला हमला नेटो का हमला नहीं माना जाएगा। अपने इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्दोवा पहुंचे। उन्होंने मोल्दोवा के राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस रणनीति पर बात की। सूत्रों के मुताबिक मोल्दोवा ने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अमेरिका रूस से उसकी रक्षा करेगा। ब्लिंकन ने मोल्दोवा की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सके, इसके लिए भी अमेरिका उसकी मदद करेगा। मोल्दोवा ने अमेरिका से हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि रूस से उसकी लंबे समय से तनातनी चल रही है। मोल्दोवा में जो सरकार है वो पश्चिम देशों की समर्थक है। इस बात से नाराज पुतिन सेना उस पर भी हमला करने की ताक में बैठी है। लिहाजा अब मोल्दोवा अमेरिका का साथ देकर रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाने को तैयार हो गया है। नेटो ने जो प्लान, जो चक्रव्यूह बनाया है, उससे पुतिन आग बबूला हो गए हैं। पुतिन ने न सिर्फ अपनी सेना को बल्कि रूस के हर नागरिक को वहां युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। नेटो को पुतिन से बड़ी धमकी रूसी पत्रकार दिमित्री सुस्लोव ने दी है। सुस्लोव ने रूसी सेना को सलाह देते हुए कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन में दिखावे के तौर पर परमाणु धमाका करना चाहिए। इससे नेटो को पता लग जाएगा कि रूस अपनी धमकी को लेकर गंभीर है। जाहिर है परमाणु विनाश की बिसात बच चुकी है।
रूस और नेटो में ऐसी टक्कर होने जा रही है कि दुनिया के कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।